कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले स्थिति थी, पहले हमारे साथ अत्याचार होते थे कानून बनने से पहले, उससे 10 गुना अत्याचार अब होने लग गए हमारे साथ। यानी जिन लोगों ने मारा है वो लोग जाट कम्युनिटी से हैं, कोई और उसमें शामिल नहीं है। और सारा का सारा मामला पुलिस के संज्ञान में था। रात को 9 बजे हम लोग, हमारे साथी लोग जो हिसार के मीडिया के साथी हमारे, ये लोग पहुंचे हैं और इनके पहुंचने के बाद मामला सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों की नज़रों में आया है। आप लोगों तक सूचना पहुंची है, आप लोग यहाँ पर आए हो, और भी हमारे साथी रास्ते में है, वो और भी साथी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। लेकिन साथियों, बड़े दुख की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुए 70 साल हो चुके हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले स्थिति थी, पहले हमारे साथ अत्याचार होते थे कानून बनने से पहले, उससे 10 गुना अत्याचार अब होने लग गए हमारे साथ। यानी जिन लोगों ने मारा है वो लोग जाट कम्युनिटी से हैं, कोई और उसमें शामिल नहीं है। और उन लोगों ने, वो लोग खुद ही उन्होंने पुलिस का काम किया, खुद ही उन्होंने रिमांड ले लिया, खुद ही उन्होंने एक झूठे आरोप में मौत की सजा भी दे दी। जबकि इस देश में पुलिस भी है, इस देश में अदालत भी है, इस देश में कानून नाम की चीज भी है, लेकिन वो सारी की सारी बड़े लोगों के लिए, बड़ी जातियों के लिए है। हमारे समाज के बच्चों को, हमारे समाज के युवाओं को तो इस तरह कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिया जाता है जिस तरह ये मारी है। इस मामले में आज एसपी और डीसी यहाँ पे पहुंच गए थे सुबह, और एसपी और डीसी ने यहाँ पे आके हम लोगों को आश्वासन दिया कि भाई अंतिम संस्कार कर दो, हम पकड़ लेंगे। लेकिन हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, चाहे हम मिर्चपुर से शुरुआत कर दें और यहाँ तक आ जाएं, सैकड़ों केसेस हैं। पीछे असरावा में एक चमार समुदाय के लड़के को 9-10 बिश्नोइयों के लड़कों ने झुंड बना के बुरी तरह मार दिया था जान से। असरावा में हमने आंदोलन किया था डेड बॉडी के साथ, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। वहां पे भी इसी तरह एसपी और डीसी आगे और बोले भाई बंदे फरार हैं, 8 टीम में पीछे लगा रखी हैं, गिरफ्तार हो जाएंगे, आप डेड बॉडी उठा लो। परिजन किसी तरह मान गए, और उसके बाद क्या हाल हुआ भाई, 3 महीने तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हम लोग एसपी के दफ्तर के बाहर 2-2 घंटे खड़े रखे गए, एसपी साहब से मुलाकात करा दो। वहां पे जो संतरी होता है ना, 4थे दर्जे का जो कर्मचारी होता है संतरी, वहां पे कोई वकील चला जाओ, कोई सोशल एक्टिविस्ट चला जाओ, वो ऐसे धक्के मार के बात करते, पीछे हो जा भाई, पीछे हो जा, मास्क लगा, पीछे हो जा, इस तरह बदतमीजी से। और उसको ये पता चल जाए कि फलाना शेड्यूल कास्ट से है, तो और भी ज्यादा दुर्व्यवहार। अब संयोग है मारने वाले जाट कम्युनिटी से हैं, उस थाने का एसएचओ जाट कम्युनिटी से है, उस इलाके का जो डीएसपी है वो जाट कम्युनिटी से है, और यहाँ का एसपी जो है वो भी जाट कम्युनिटी से है। तो पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन पे कब्जा है इन लोगों का। और क्या आपको लगता है कि एसपी यहाँ पे आश्वासन दे गया तो ये अरेस्ट कर लेंगे? भूल से भी झूठे आश्वासन में आने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं, अगर यहां से आपने डेड बॉडी उठा ली बिना अरेस्टिंग के, तो फिर भाई एसपी ऑफिस के आगे उस संतरी की झाड़ खाते रहियो, बैठे रहियो, 1 महीने तक लगातार मीटिंग करियो, अरेस्ट नहीं होगा। और जितने लोगों के तुम नाम लिखाओगे, ये पुलिस वाले उनमें से आधे बंदों को निकाल भी देंगे निर्दोष करके। क्योंकि जाट कम्युनिटी का व्यक्ति चाहे कितना ही हीनियस क्राइम कर दे, लेकिन पुलिस वाले जो हैं केवल जाति देख के उसके साथ वफादारी करने का काम करते हैं।
पैसे देने की जरूरत भी नहीं है उनको, रिश्वत, केवल जाट कम्युनिटी का मुलजिम होना चाहिए, उसको अपने आप लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हालात बेहद खराब है। और आपको एक बात बता दूं, अभी हम एसपी साहब से बात कर रहे थे और वो जो एसपी के साथ 2 बंदे आए वहां पर, जब भी एसपी या डीसी रैंक के कोई अधिकारी आते हैं तो उनकी तरफ से 2-4 आदमी आगे खड़े मिलते हैं, जो दिखाने की तो कोशिश ये करेंगे कि भाई हम तुम्हारे आदमी हैं, लेकिन उनका कंक्लूजन ये रहेगा कि किस तरह से डीसी एसपी के कहने पे इस सारे के सारे एजिटेशन को खत्म कराने का काम किया जाए। उन लोगों का यही प्रयास रहेगा कि किस तरह से यहां से डेड बॉडी उठवा दो, और जितने आदमी तुम यहां पे खड़े हो इनसे बात नहीं बनेगी। सर ये भी आ गया, लड़की का पिताजी खरिया से, उस लड़की के साथ भी आज तक कोई वो नहीं हुआ। भाई साहब, इस तरह के सैकड़ों केस हैं, सैकड़ों केस हैं जहां पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एकता दिखाते हैं, वहां पे कार्रवाई हो जाती है, और जहां पे नहीं वो गदी गेड़ में गया मामला। और तुम सोच रहे हो ना इतने लोग इकट्ठे हो गए पुलिस कार्रवाई कर देगी। तुम्हारी यहाँ पे 200, 400, 500 लोगों की संख्या का पुलिस के ऊपर कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। और अभी भी कह रहा हूं, अपने अपने तुम सबके पास मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, अपने अपने परिवार वालों को, अपने साथियों को, समाज के लोगों को, रिश्तेदारों को टेलीफोनिकली, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को यहां पे बुलाओ। ये जो किसान आंदोलन है ना, ये जो किसान आंदोलन इन लोगों का सक्सेस हुआ है, ये केवल इसलिए सक्सेस हुआ है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए सक्सेस हुआ है। और ये जो लोग तुमको मारने वाले हैं, तुम पे अत्याचार करने वाले हैं, हरियाणा का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जितनी भी अत्याचार की घटना हुई है हमारे साथ, उसमें से 90% केस अपने आप को किसान कहने वाली कम्युनिटी ने की हैं। और इन लोगों को हमने, किसानों को, इनके धरनों पे जाके बिना मांगे समर्थन दिया इन लोगों को, और इनका किसान आंदोलन खत्म हो गया। और खत्म होता ही भाईचारा खत्म हो गया और ये सिस्टम शुरू हो गया, फिर मार धाड़। और एक बात और बताऊंगा आपको मैं, जो लोग समाज के साथ हुई अत्याचार की घटनाओं में हिस्सेदारी नहीं करते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, ये कहते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हमारा तो भाई जाटों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, फलानों के साथ भाईचारा है, सबसे पहले अत्याचार का शिकार वही बनता है। ठीक लिए, इसलिए एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ, और ये जो है ना, इसमें और ज्यादा लोगों को इकट्ठा करो, तो जाके तुम्हारी मांगे मानी जाएंगी। नहीं तो डीएसपी एसपी आए थे ना यहाँ पे, केवल कॉलम पूरा करने के लिए आए थे। सीएम को रिपोर्ट भेजनी है इनकी, जी मौके पर हाजिरी लगाए, हम तो मौके पर जाए। ये सारा का सारा कॉलम पूर्ति का सारा बहाना है। और आपको बता दूं, जो हत्या करने वाले हैं बहुत ताकतवर लोग हैं, और अभी अभी एक आंदोलन जीत के आए हैं, हौसले बुलंदी पे हैं, उनको पता है कि पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब मोदी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो ये क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन आप लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा ताकत है। आप लोगों ने 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन किया था, मोदी को नीचे झुकाने का काम किया था, और यहाँ भी सरकार को झुकाने का काम करेंगे। लेकिन संख्या ज्यादा जरूरी है, ज्यादा ज्यादा लोगों को बुलाने का काम करो। और यहाँ से जब तक सारे अरेस्ट नहीं हो जाएंगे, हम लोग यहीं पे हैं, यहाँ से जीत के उठेंगे, हार के नहीं जाएंगे यहाँ से। तो सभी के सभी अपने लोगों को यहाँ पे बुलाने का काम करो भाइयों।